नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। श्रीलंका में हमारी टीम इंडिया, जिसे अर्जुन रणतुंगा ने टीम बी कहा था, हमारी टीम इंडिया ने वनडे सीरीज जीत ली, लेकिन टी20 सीरीज कल श्रीलंका ने जीतकर हिसाब बराबर कर लिया है। कल जिस तरह से श्रीलंका ने जीता वो काबिले तारीफ है और हमारी टीम हार गई। हारना जीतना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से कल हम हारे हैं, पिछले दो टी20 मैचेस जिस तरीके से हमारे बल्लेबाजों ने परफॉर्म किया है, कहीं ना कहीं हमारी नाक कटा दी है। श्रीलंका से आई हुई सुपर्णखा की नाक इंडिया में आकर कटी थी, लेकिन हमारी टीम इंडिया ने कल और एक दिन पहले जो मैच खेला अपनी नाक कटवा ली है। और कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं जो इंडिया के प्रति थोड़ी सी हीन भावना रखते हैं, उन लोगों को भर भर कर मौका मिल चुका है टीम इंडिया की धज्जियां उड़ाने का। देखिए, ये मौका टीम इंडिया ने खुद दिया है, तो जाहिर सी बात है उन्हें इसके लिए मेंटली, फिजिकली, सोशली, टेक्निकली, ब्रूसली, जेटली, हर तरीके से इन्हें तैयार रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। देखिए, ये जो टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस किया है, इसमें एक चीज है, हम लक फैक्टर को थोड़ी देर साइड में रखते हैं। हमारे कुछ कृणाल पांड्या जो कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसकी वजह से उनके कांटेक्ट में आए हुए कुछ खिलाड़ी नहीं खेल पाए, जैसे कि स्टार ऑफ दिस सीरीज सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, युजवेंद्र चाहल, ये कुछ ऐसे नाम है जिनसे हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। और सूर्य कुमार यादव ने तो साबित भी करके दिखाया है कि भाई वो बंदा अलग ही लीग का एक खिलाड़ी है और सूर्य कुमार यादव से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए थी इन खिलाड़ियों को, जैसे कि पडिक्कल, गायकवाड़, संजू सैमसन, नीतीश राणा। ये कुछ ऐसे खिलाड़ी जो आईपीएल में एक आध इनिंग अच्छी खेल लेते तो बड़ा इनका फिर शोर शराबा होता है और बहुत कसीदे पड़े जाते हैं। मीडिया में भी बहुत ज्यादा ये लोग ट्रेंड करते हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट तो इनको टीम इंडिया में लेने की बड़ी बड़ी वकालत भी करते हैं। लेकिन कल और परसों जो मैच हुआ उसमें कहीं ना कहीं साबित कर दिया है कि पडिक्कल हो, गायकवाड़ हो, संजू सैमसन ने तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। इत्तेफाक देखिए कि संजू सैमसन आते हैं केरला से और हमारे देश का एक मीडिया का एक पूरा सेक्शन है जो कि केरला मॉडल को बड़ी ज्यादा वकालत कर रहा था कि देखो केरला ने कैसे कोरोना कंट्रोल किया, कोरोना पे जीत हासिल करी। लेकिन हकीकत क्या है सबको पता है, आज देश में आधे से ज्यादा जो केसेस का कंट्रीब्यूशन है वो केरला ही दे रहा है। मिसमैनेजमेंट की अच्छे खासी पोल खुल चुकी है। ऐसे ही संजू सैमसन इत्तेफाकन वो केरला से आते हैं, केरला के अगेंस्ट कुछ नहीं, लेकिन ये जो मीडिया में एक ओवर रेट किया जाता है संजू सैमसन को, एक आध इनिंग अच्छी खेल लेते हैं तो भाई टीम इंडिया में इनको होना चाहिए। ऋषभ पंत ने दम दिखाया है ऑस्ट्रेलिया में, एक सेटबैक से कमबैक कराया और संजू सैमसन जो इतने सालों से टीम इंडिया में आते रहे हैं, जाते रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं दिख पाई है संजू सैमसन के अंदर। कहीं ना कहीं संजू सैमसन ने साबित कर दिया है हाउ टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। इसके ऊपर वो किताब लिख सकते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अभी हमने ओडीआई सीरीज में देखा कि एक ऐसा मैच जो हम ऑलमोस्ट हार चुके थे, एक बॉलर दीपक चाहर, जिसे कोई बहुत ज्यादा रेट नहीं किया जाता, लेकिन उसने एक मैच विनिंग इनिंग खेली और प्रेजेंटेशन में क्या बोला कि आप एज अ प्लेयर ड्रीम करते हैं ऐसी सिचुएशन जहां टीम संकट में फंसी हो, ना सिर्फ उस विषम परिस्थिति से आप टीम को ऊपर लाओ बल्कि जीत का जो तोहफा है वो टीम के झोली में डालो। ऐसी ही सिचुएशन कल टीम इंडिया और परसों भी टीम इंडिया के प्लेयर्स, सो कॉल्ड आईपीएल के जो यंग गन्स हैं, नेक्स्ट जेन जो है, उनके हाथ में थी, उनके पास ही अपॉर्चुनिटी थी खुद को साबित करने की कि हाँ भाई वो टीम इंडिया में आए हैं तो अपनी मेरिट पे आए हैं। लेकिन सारे ही प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, स्पेशली संजू सैमसन ने तो बुरी तरह से हग दिया है और कहीं ना कहीं अपने लिए टीम इंडिया के रास्ते फिलहाल के लिए बंद कर लिए। लेकिन होगा क्या कि आईपीएल के कुछ मैचेस में हो सकता है वो अच्छा खेल जाए तो फिर से वो टीम इंडिया में लेने की दुहाई दी जाएंगी, जबकि आई थिंक ईशान किशन और ऋषभ पंत हमारी प्रायोरिटी हैं और होना भी चाहिए। और हमें भूलना नहीं चाहिए केएल राहुल ऑलरेडी अभी टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड में है, तो संजू सैमसन का पत्ता कहीं ना कहीं कटता चला जा रहा है। वही हमें श्रीलंका की टीम की पूरी तरह से तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ गंवा चुके थे, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। और जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो सब कुछ पाने के लिए ही होता है आपके पास। और वो कैसे अचीव किया जाता है ये आपने कल और परसों के मैच में देखा। वनेंदु हसरंगा करके, आई होप मैंने ये नाम सही प्रोनाउंस किया है, अकेला ये बंदा भारी पड़ गया है। अकेला धनंजय भी हैं और भी प्लेयर है, लेकिन जिस तरह से वनेंदु हसरंगा ने परफॉर्मेंस दिया है कल, स्टार्ट के 5 ओवर में ही उसने टीम इंडिया को खल्लास कर दिया था और हमारे प्लेयर्स ने कोई भी फाइट नहीं दी, कोई इंटेंट ही नहीं दिखाया कि भाई वो इंटरनेशनल लेवल पर आके खेल रहे हैं तो यहां पर एक इंटेंट दिखाना पड़ता है, एक फाइटिंग स्पिरिट दिखानी पड़ती है। आप हारो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि खेल में एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन हम क्या देखना चाहते हैं, बराबर का मुकाबला हो। आपने तो सरेंडर कर दिया, शुरू में हथियार डाल दिए। जिस तरीके से आईपीएल में इन लोगों की बड़ी तारीफ होती है
और फिर बाद में टीम इंडिया में ये लोग आते हैं तो वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है अगर आप इसे हमारे सामाजिक परिस्थिति के दायरे में रखकर देखें तो मैंने आई थिंक 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जहां मैंने कहा था कि रानू मंडल या फिर बाबा का ढाबा रातों रात वायरल हो गए लेकिन आगे चल के फ्लॉप हो गए। ऐसे ही अगर आप देखें तो आईपीएल में भी रातों रात ये लोग वायरल हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, टीम इंडिया में लेने की बातें होती हैं, लेकिन टीम इंडिया में आकर कोई इक्का दुक्का ही प्लेयर होता है सूर्य कुमार यादव जैसा जो कि अपना दम दिखाता है। देखिए सूर्य कुमार यादव अपने आप में हम सबके लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए क्योंकि बीते काफी टाइम से वो रन स्कोर कर रहा है, ना सिर्फ आईपीएल में बल्कि रणजी ट्रॉफी में, दुलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने खूब सारे रन बनाए हैं और वो मेंटली तैयार था मिले हुए मौके को इनकैश करने के लिए। सूर्य कुमार यादव ने साबित कर दिया कि भाई अगर आप खुद को चाहते हो कि उस मुकाम पर लेके जाओ तो आपको मेंटली खुद को तैयार रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ 1 साल पहले रन बनाए हो, 6 महीने पहले रन बनाए हो तो आप यहां पर बना लोगे। आप अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने की भर भर के कोशिश करो। एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है सूर्य कुमार यादव वर्सेस बाकी के खिलाड़ियों में। यही डिफरेंस अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो सचिन, जब 17 साल का सचिन था और इंग्लैंड की विषम परिस्थिति में 17 साल के लड़के ने सेंचुरी मारकर अपना दम दिखाया था, या फिर विराट कोहली को देखें, ये जो सचिन, विराट और कहीं ना कहीं सूर्या भी मुझे उसी लीग का खिलाड़ी लगता है क्योंकि मेंटली ये लोग बहुत ज्यादा तैयार थे मिले हुए मौके पर चौका मारने के लिए। मुझे आज भी याद है ऑस्ट्रेलिया का टूर था आई थिंक 2012 का, हमारी टीम इंडिया में जो सचिन है, लक्ष्मण है, द्रविड़ है, ये उस पर्टिकुलर टूर पर अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन विराट कोहली ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाई थी, एक जज्बा दिखाया और उसके बाद आप देख लीजिए विराट कोहली आज एक मॉडर्न डे लेजेंड बन चुका है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर्स की लिस्ट में उसका नाम आता है। तो ये एक डिफरेंस होता है जो आप सूर्या के अंदर देख सकते हैं, सचिन के अंदर आपने देखा, विराट कोहली के अंदर देखा। एक भूख होती है कुछ कर दिखाने की। इन प्लेयर्स के पास, पडिक्कल के पास, गायकवाड़ के पास, नीतीश राणा के पास, संजू सैमसन के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी खुद को इंटरनेशनल लेवल पर स्टैब्लिश करने की, लेकिन वहां पर वो नहीं कर पाए। यहां पर फुल मार्क्स मिलने चाहिए श्रीलंका को जिन्होंने टीम इंडिया को खुलकर खेलने का कोई मौका ही नहीं दिया और स्टार्ट के 4-5 ओवर के अंदर ही गेम फिनिश कर दिया। तो यहां श्रीलंका ने एक आईना दिखा दिया है हमारे सेलेक्टर्स को भी, हमारे मीडिया के लोगों को भी। और आप देखें कि जैसे मैंने रानू मंडल का एग्जांपल दिया, ऐसे एक और कोई लड़का है, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, मतलब एक 8-10 साल या 11 साल का लड़का गाना गाकर वायरल हो गया है, बादशाह उससे मिलने वाला है, सोनी चैनल वगैरह उसको इंडियन आइडल या कहीं पर भी लेकर के आ जाएंगे। ये इस तरह से ना तो वो लड़का पढ़ पाएगा ना कुछ कर पाएगा क्योंकि अब उसको पता चल गया कि एक गाना गा के वो वायरल हो गया है। ऐसे बहुत सारे लोगों के एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने वो रानू मंडल और बाबा का ढाबा वाले वीडियो में ये चीज कही भी थी कि लोग एक परफॉर्मेंस या एक वायरल वीडियो के आधार पर लोग रातों रात एक स्टार बन जाते हैं और आगे चल के उनका डाउनफॉल जब होता है तो वो कहीं के नहीं रह जाते हैं। आई थिंक ये जो एक सक्सेस का जो शॉर्टकट वाला एक माहौल बनता जा रहा है, यहां पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। हम सबको कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए कि भाई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप रातों रात वायरल हो सकते हो या आप आईपीएल की एक इनिंग से रातों रात एक बहुत बड़े स्टार का आपको टैग मिल जाएगा, लेकिन आगे चल के आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। आपका जुनून, आपका मेंटल टफनेस कितनी है, आप डिफिकल्ट परिस्थिति में किस कदर अपना कैरेक्टर निकाल के लाते हो, किस कदर आप खुद को साबित करते हो, ये सारी चीजें आपकी सफलता की कहीं ना कहीं कहानी बयां करती हैं। शॉर्टकट से तो भाई आजकल रातों रात कोई भी वायरल हो जाता है। ज्यादा आपको मैं क्या बोलूं, पॉल वल्थर्टी करके प्लेयर था, आईपीएल 2011-12 की आई थिंक बात है, वो रातों रात खूब फेमस हो गया था, लेकिन आज पॉल वल्थर्टी कहां है किसी को नहीं पता। तो आई थिंक सेलेक्टर्स को भी मीडिया हाइप या फिर सोशल मीडिया के थ्रू किसको पिक करना है इस पर नहीं जाना चाहिए। प्लेयर का परफॉर्मेंस देखिए। ऑब्वियसली आईपीएल एक बहुत बड़ा मंच है, वहां पर प्लेयर परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्या वाकई में ये प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पर खुद को जस्टिफाई कर सकते हैं? आई थिंक ये जो एक सीरीज रही है ये एक सबक रहा है हम सबके लिए और प्लेयर्स के लिए खासतौर पर, और बीसीसीआई के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए, मीडिया के लिए, कि रातों रात आप एक इनिंग के आधार पर किसी प्लेयर को आईपीएल से टीम इंडिया में लाने की वकालत करने लगते हो। उनको पूरा मौका तो दो भाई, ग्रूम होने दो उनको। हालांकि टीम इंडिया के साथ वो रहेंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा, सीखेंगे, लेकिन संजू सैमसन तो बीते कितने सालों से नहीं सीख पाया है, तो क्या गारंटी कि ये लोग कुछ सीख पाएंगे? हर प्लेयर सूर्य कुमार यादव जैसा नहीं होता है, ना ही हर प्लेयर विराट कोहली जैसा होता है। ये तो भाई आपके एक डीएनए में चीज होती है, फाइटिंग स्पिरिट की, नहीं मुझे लड़ना है, आगे बढ़ना है, फेलियर्स आती रहेंगी, लेकिन खुद को साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ना। जब एक संकट में फंसी टीम को दीपक चाहर ऊपर लेकर आ सकता है, तो फिर राणा, पडिक्कल, गायकवाड़ या फिर ये संजू सैमसन क्यों नहीं कर सकते थे? ये डेफिनेटली कर सकते, लेकिन मेंटली ये लोग उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाए और सरेंडर कर गए।
ये रहा है इस पूरी सीरीज का लबोलबाब। ओडीआई में हम जीते, सूर्य कुमार यादव ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता। शिखर धवन की कैप्टनसी ठीक ठाक कहूंगा। राहुल द्रविड़ एज ए कोच मैं कहूंगा कि लेजेंड है, वो अपने आप में टीम के प्लेयर्स को मौका दिया। हम चाहते तो एक्सक्यूज बनाकर ये दोनों मैचेस जो हैं वो पोस्टपोन करा सकते थे या फिर सस्पेंड करा सकते थे, लेकिन नए प्लेयर्स को मौका दिया। अच्छी बात है, प्लेयर्स यहां से सीखें और अच्छी बात होगी। और अगर नहीं सीख पाए तो फिर वही इनकी जगह कोई दूसरा प्लेयर आ जाएगा, फिर ये लोग पॉल वल्थर्टी की तरह कहीं इतिहास की किताबों में गुम होकर रह जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। श्रीलंका की टीम जो बीते काफी सालों से स्ट्रगल कर रही थी, कहीं ना कहीं ये जीत उन लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी। और यहां से अगर वो एक मोमेंटम लेकर अपनी टीम को रीबिल्ड करते हैं, फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी श्रीलंका को मिल नहीं सकती थी, जो कि हमने थाली में परोस करके दे दी है। आई होप प्लेयर्स अपनी गलतियों से सीखें, मीडिया के लोग हाइप बनाना छोड़ें और प्लेयर्स को पूरा टाइम दें ग्रूम होने का, तैयार होने का। इंटरनेशनल लेवल और आईपीएल में जमीन आसमान का अंतर है। हमने पहले भी कई दफा देखा है, लोग आईपीएल खेल के टीम इंडिया में आते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आई थिंक मीडिया के लोगों को, क्रिकेट एक्सपर्ट्स को थोड़ा सा समय देना चाहिए, और ये जो इंस्टेंटली रातों रात किसी को स्टार बना देते हैं, टीम इंडिया में लाने की वकालत करते हैं, उस चीज को आई थिंक करने से खुद को रोकना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।